और बुलेटिन में आगे वक्त लोकल टू ग्लोबल खबरों का, जिसमें हम देश से लेकर विदेश की हर बड़ी खबर आपको बताएंगे। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से गिरा मकान, मलबे में 2 से 3 लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात में बारिश से डांग में भारी वाटरफॉल, प्रशासन ने लोगों से दूर रहने की अपील की। गुजरात में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सूरत के कई इलाके जलमग्न। दमकल ने छात्रावास में चलाया बचाव अभियान, 45 छात्रों को लाइफ जैकेट पहनाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। सीएम पटेल ने द्वारका कलेक्टर और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। एमपी के मुरैना में भारी बारिश के चलते हालात बेकाबू, घरों बाजार समेत सभी जगहों पर पानी भरा। मुरैना में बारिश से अस्पताल में भरा पानी, आधे से ज्यादा बेड डूबे, पुलिस क्वार्टर में भी पानी भरा। कर्नाटक में भूस्खलन के बाद राहत कार्यों में उतरी भारतीय सेना, मलबे में फंसे लोगों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। उत्तरकाशी में भारी बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, गंगोत्री हाईवे पर मलबा आने से हुआ हाईवे बंद। यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड से आवाजाही रुकी, कई लोग फंसे, मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी को सेना ने उतारा मौत के घाट, 2 घायल। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में सेना का एक जवान और हुआ शहीद, कृष्णा घाटी में हुई थी आतंकियों से मुठभेड़। कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे प्रधानमंत्री मोदी, लद्दाख के कारगिल वॉर मेमोरियल में जबरदस्त तैयारियां। जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने 4 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, चारों पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। अमृतसर सीमा पर पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, मोबाइल, आईडी कार्ड और विदेशी करेंसी बरामद। ओडिशा के बालासोर में आज मिसाइल परीक्षण करेगा डीआरडीओ, परीक्षण के लिए 10 गांव कराए गए खाली। पटना में अंबेडकर यूनियन के प्रदर्शन के दौरान हंगामा, बैरिकेडिंग तोड़ने की गई कोशिश, लाठीचार्ज में कई घायल। हरिद्वार में 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक स्कूल बंद, कांवड़ यात्रा के चलते डीएम ने दिया आदेश। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट 2 का अहम फैसला, नाबालिग बहन से रेप के दोषी भाई को 20 साल की सजा सुनाई गई। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 9 महिलाओं समेत 20 छात्र गिरफ्तार। लखनऊ में ईडी ने एल्विश यादव से की पूछताछ, मांगे कुछ डॉक्यूमेंट्स, 30 जुलाई को फिर बुलाए। बरेली में मुहर्रम के जुलूस में हंगामे के बाद पुलिस का एक्शन, 35 आरोपी गिरफ्तार, 8 घरों पर चला बुलडोजर। एमपी के राजगढ़ में चलते ट्रक का ब्रेक फेल, पिकअप को लेकर मेडिकल दुकान में घुसा कई घायल। समुद्र में 5 दिन से नहीं बुझी कार्गो शिप में लगी आग, गोवा में बहता हुआ पहुंचा मैंगलोर। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की बड़ी मुश्किलें, केंद्र ने पुलिस से पूजा के माता पिता की वैवाहिक स्थिति की मांगी जानकारी। नोएडा पुलिस को बड़ी कामयाबी, महज 3 घंटे में 2 लापता नाबालिग को ढूंढा। अयोध्या को देश में प्रथम स्थान दिलाने को लेकर नगर निगम ने शुरू किया राम का घर महाअभियान। खुर्दा रोड बलांगीर रेल लिंक परियोजना का जल्द काम होगा पूरा। रॉबिन लुथप्पा ने सूर्या को नया कप्तान बनाने के फैसले को माना सही। पाकिस्तान के सिंध में हिंदू डॉक्टर अगवा, हथियारबंद 6 लोगों ने घर में घुसकर किडनैप किया। राष्ट्रपति चुनाव पर यूएस की 4 एजेंसियों का ओपिनियन पोल, 2 में ट्रंप आगे, 1 में बराबर, 1 में कमला हैरिस आगे। चुनाव में नहीं लड़ने की घोषणा के बाद पहली बार दिखे बाइडेन। बिना किसी मदद के खुद विमान पर चढ़े जो बाइडेन, वापस लौटे वाशिंगटन। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में बिस्किट बेसिन गीजर में भीषण विस्फोट से दहशत। डेमोक्रेटिक पार्टी के नामांकन के लिए कमला हैरिस ने हासिल किया समर्थन। ट्रंप गोलीकांड में सीक्रेट सर्विस चीफ किम्बर्ली चीटल का इस्तीफा। सीक्रेट सर्विस चीफ के इस्तीफे पर बोले बाइडेन, कहा किम को शुभकामनाएं, जल्द मिलेगा नया प्रमुख। बीजिंग का गाजा
प्लान एक्टिव, हमास के समर्थन में खुलकर आया चीन विदेश मंत्रालय का बयान, कहा गाजा में आईडीएफ के हमलों को रोकने की दिशा में पहला कदम। गाजा में इजरायली सेना और हमास में जंग तुलकर्म में फिर घुसी इजरायली सेना। दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में इजरायल की घातक बमबारी से भारी तबाही। इजरायल के किरियत शमोना में हिजबुल्लाह का हमला रॉकेट से किया था। यूक्रेन सेना के इलेक्ट्रिक जैमिंग सिस्टम तबाह। रूस ने फैब 250 ग्लाइड बम से किया हमला। इथोपिया में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 200 से ज्यादा लोगों की मौत। इथोपिया में विनाशकारी भूस्खलन के बाद बचाव अभियान जारी। लोकसभा में आज से बजट पर चर्चा, 20 घंटे का समय तय, 30 जुलाई को वित्त मंत्री देंगी जवाब। बजट पर चर्चा के लिए लोकसभा में कांग्रेस को 3.25 घंटे का मिला समय। राज्यसभा में चर्चा के लिए कांग्रेस को 140 मिनट का समय दिया गया। चिदंबरम करेंगे चर्चा की शुरुआत। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगात, बिहार को करीब 59,000 करोड़ और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का पैकेज। बजट में बिहार को सड़क परियोजना के लिए 26,000 करोड़ का आवंटन। बिहार में 3 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। बक्सर में गंगा पर 2 लेन का पुल भी बनेगा। भागलपुर में 21,400 करोड़ की लागत से बनेगा पावर प्लांट। बजट में न्यू टैक्स स्लैब रिजीम में बदलाव किया गया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं। बजट में न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख की आय पर 5%, 7 से 10 लाख की आय पर 10% और 10 से 12 लाख की आय पर 15% टैक्स देना होगा। न्यू टैक्स रिजीम में 12 से लेकर 15 लाख रुपए की आमदनी पर 20% और 15 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% टैक्स लगेगा। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंड डिडक्शन लिमिट 50,000 से बढ़कर 75,000 हुई। बजट पूरी तरह से रोजगार पर केंद्रित। बजट में नौकरी देने और बेरोजगारों को पैसे देने पर जोर रखा गया। पहली बार जॉब पाने वालों को बजट में मिला तोहफा। ईपीएफओ खाते में 15,000 रुपए सरकार देगी। एजुकेशनल लोन में 3% तक की मदद देगी सरकार। 1 साल में 1 लाख छात्रों को मिलेगा ई वाउचर। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप, 5,000 रुपए माह इंटर्नशिप भत्ता और 6,000 रुपए एक मुश्त मिलेगा। बजट में एमएसएमई को बढ़ावा देते हुए स्पेशल क्रेडिट का प्रोग्राम ऐलान। मुद्रा लोन लिमिट 10 से बढ़ाकर 20 लाख किया गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15 की जगह 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 10 की जगह 12.5% देना होगा टैक्स। म्यूचुअल फंड से होने वाले सालाना 1,25,000 रुपए तक के कैपिटल गेन पर नहीं लगेगा टैक्स। पीएम मोदी ने बजट को युवाओं को अनगिनत मौके देने वाला बजट बताया। अमित शाह ने मुद्रा लोन की सीमा 20 लाख रुपए करने पर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, फैसले से व्यापार करना होगा आसान। बजट में रेलवे को 2,62,000 करोड़ रुपए मिले। विपक्ष ने बजट को बताया भेदभावपूर्ण। संसद परिसर में सुबह 10:30 बजे इंडिया का विरोध प्रदर्शन। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को मोदी सरकार बचाओ वाला बजट बताया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने बजट को विकसित भारत का लोक कल्याणकारी बजट बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बजट का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बजट को नई दिशा देने वाला बजट बताया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नए भारत का नया बजट। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बजट को तेजी से बढ़ते भारत का बजट बताया। इंडिया गठबंधन की बैठक में केजरीवाल की खराब सेहत और साझा विरोध प्रदर्शन करने पर हुई चर्चा। राहुल गांधी आज पार्टी सांसदों के साथ बैठक करेंगे। संसद भवन में सुबह 10 बजे होगी बैठक। संसद भवन में राहुल गांधी से मिलेंगे 7 किसान नेता। राहुल से प्राइवेट बिल लाने की मांग करेंगे किसान नेता। आज मेरठ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। कांवड़ यात्रा का निरीक्षण करेंगे। आंध्र प्रदेश में अराजकता के खिलाफ आज दिल्ली में वाईएसआरसीपी का प्रदर्शन। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल में बगावत के बीच कोर कमेटी भंग। शरणार्थी को शरण देने वाली टिप्पणी पर घिरी सी ममता बनर्जी। बांग्लादेश ने भारत से जताया विरोध।
ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज दिल्ली आएंगे। फ्री ट्रेड डील पर लग सकती है मोहर। नई सरकार बनने के बाद ब्रिटिश विदेश मंत्री का पहला भारत दौरा। पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं डेविड लैमी। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। नीट यूजी परीक्षा दोबारा नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। कहा, सत्य की जीत हुई। लाडली बहनों को सीएम मोहन यादव का तोहफा 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बिहार में जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से किए कई सवाल। पूछा, क्या राज्य कर सकते जाति जनगणना? शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। आयकर रिकवरी के मामले में कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी के समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई। दिल्ली हिंसा के आरोपी उमर खालिद की जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। खनिज संपदा वाली जमीन पर टैक्स लगाने पर कल आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की संविधान पीठ सुनाएगी फैसला। कश्मीर यूनिवर्सिटी में अटल एक्सपो द पिंक रिवॉल्यूशन का आयोजन। कश्मीरी महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की बात।